बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को खैर व आफ़ियत के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के वाक़यात में से नंबर 7 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु का अपने बाप को इनकार। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ज़माने जाहिलियत में अपनी वालदा के साथ ननिहाल जा रहे थे। बनु कैस ने काफ़िला को लूटा जिसमें ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। उनको मक्का के बाज़ार में लाकर बेचा। हकीम बिन हिज़ाम ने अपनी फूफी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए उनको ख़रीद लिया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ तो उन्होंने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया के तौर पर पेश कर दिया। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद को उनके फ़िराक़ का बहुत सदमा था और होना ही चाहिए था कि औलाद की मोहब्बत फ़ितरी चीज़ है। वो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़िराक़ में रोते और अशार पढ़ते फिरा करते थे। अक्सर जो अशार पढ़ते थे उनका मुख्तसर तर्जुमा ये है कि मैं ज़ैद की याद में रोता हूँ और ये भी नहीं जानता कि वो ज़िंदा है ताकि उसकी उम्मीद की जाए या मौत ने उसको निमटा दिया। खुदा की कसम, मुझे ये भी मालूम नहीं कि तुझे ए ज़ैद नरम ज़मीन ने हलाक किया या किसी पहाड़ ने हलाक किया। काश मुझे ये मालूम हो जाता कि तू उम्र भर में कभी भी वापस आएगा या नहीं। सारी दुनिया में मेरी इंतहाई गरज तेरी वापसी है। जब आफ़ताब तुलू होता है जब भी मुझे ज़ैद ही याद आता है, और जब बारिश होने को होती है जब भी उसी की याद मुझे सताती है, और जब हवाएं चलती हैं तो वो भी उसकी याद को भड़काती हैं। हाय मेरा गम और मेरा फ़िक्र किस कदर तवील हो गया। मैं उसकी तलाश और कोशिश में सारी दुनिया में ऊँट की तेज़ रफ्तारी को काम में लाऊंगा और दुनिया का चक्कर लगाने से नहीं उकताऊंगा। ऊँट चलने से उकता जाएं तो उकता जाएं, लेकिन मैं कभी भी नहीं उकताऊंगा। अपनी सारी ज़िंदगी उसी में गुजार दूंगा। हाँ, मेरी मौत ही आ गई तो खैर कि मौत हर चीज़ को फ़ना कर देने वाली है। आदमी ख़्वाह कितनी ही उम्मीदें लगावें, मगर मैं अपने बाद फ़ला रिश्तेदारों और आल औलाद को वसीयत कर जाऊंगा कि वो भी इसी तरह ज़ैद को ढूंढते रहें। तो गर्ज़ ये अशार वो पढ़ते थे और रोते हुए ढूंढते फिरा करते थे। इत्तेफाक से उनकी कौम के चंद लोगों का हज को जाना हुआ और उन्होंने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को पहचाना। बाप का हाल सुनाया, शेर सुनाए, उनकी याद व फ़िराक़ की दास्तां सुनाई। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके हाथ 3 शेर कहकर भेजे, जिनका मतलब ये था कि मैं यहाँ मक्का में हूँ, खैरियत से हूँ, तुम गम और सदमा न करो, मैं बड़े करीम लोगों की ग़ुलामी में हूँ। उन लोगों ने जाकर ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की खैर व ख़बर उनके बाप को सुनाई और वो अशार सुनाए जो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहकर भेजे थे और पता बताया। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बाप और चचा फ़िदिया की रकम लेकर उनको ग़ुलामी से छुड़ाने की नीयत से मक्का मुकर्रमा पहुँचे। तहक़ीक़ की, पता चलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और अर्ज़ किया, ए हाशिम की औलाद और अपनी कौम के सरदार, तुम लोग हरम के रहने वाले हो और अल्लाह के घर के पड़ोसी। तुम खुद कैदियों को रिहा कराते हो, भूखों को खाना देते हो। हम अपने बेटे की तलब में तुम्हारे पास पहुँचे हैं। हम पर एहसान करो और करम फरमाओ और फ़िदिया कबूल कर लो और उसको रिहा कर दो, बल्कि जो फ़िदिया हो उससे ज़्यादा ले लो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? अर्ज़ किया, ज़ैद की तलब में हम लोग आए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस इतनी सी बात है? अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस यही गरज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसको बुला लो और उससे पूछ लो, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो बग़ैर फ़िदिया ही कि वो तुम्हारी नज़र है, और अगर ना जाना चाहे तो मैं ऐसे शख्स पर जबर नहीं कर सकता जो ख़ुद ना जाना चाहे।
انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں نے ان میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلہ میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کو، عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سبھی کو اپنی اور اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور صحیح دین پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔